नमो अनंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियाणम, नमो जयारम, नमो लोई सवसागुरम। शुद्धात्मानमनेकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम पुरुष निजर्ष को साध भय गुणवृंद, आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। ओम नमः। वर्तमान योग प्रेरणा के लिए है। वर्तमान योग की कथाएं पढ़ने से मन बनता है। दूसरों को देखते हैं, उन्होंने ऐसा किया था, उसका ये फल हुआ था, तो अपन को नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया था, ये फल मिला था, तो अपन को भी ऐसा करना चाहिए। पाप के त्याग की, मोह के त्याग की। पाप माने मोह। पाप कहते ही पहले नंबर पर लेना चाहिए मोह का त्याग, मिथ्यात्व। द्वेष परिणाम और विषयानुराग। पाप में क्या लेना चाहिए? मिथ्यात्व, द्वेष और विषयानुराग। फिर पुण्य में धर्मानुराग। और अनुराग का अर्थ हमने बताया था। अनुराग का अर्थ क्या बताया था? इष्ट जानकर चाहना। जैसे कोई मोही जीव विषयों को इष्ट जानकर चाहता है, और जो चाहेगा वो मिल जाए तो मगन हो जाएगा। जो जिसको चाहता है उसके मिल जाने पर वह मग्न होगा ही होगा। नियम है ये तो। और अगर उनका वियोग होगा तो रोएगा। तो ये सब पाप की परिणतियां हैं। अगर हम इसको मिथ्यात्व को स्पष्ट करें तो कैसे करेंगे? बोलो भाई। कोई वितरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा हमारा कोई भला करेगा, कहीं हमारा भला होगा, उनके उदय से ज्यादा अनुकूलता होगी, पाप के उदय से ज्यादा प्रतिकूलता होगी, इस प्रकार की कल्पना करना भी पाप है। जैसे किसी स्त्री को देख करके खोटा भाव करना, ये मुझे मिल जावे, ये भी पाप है। किसी के धन को देख करके मुझे धन मिल जाए, ये पाप है। ऐसी संपदा मेरे पास हो, इस प्रकार की भावना से पुरुषार्थ करे, वो अलग बात है। इस प्रहार जिसको कहते हैं। लेकिन अभिलाषा ये पाप है। देह को अपना मानना, देह के संबंधियों को अपना मानना, उनमें मगन रहना, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना ही नहीं उससे ज्यादा कुछ और भी कोई है। सवेरे हमने कहा था 2-4 दिन पहले, ये बहुत गंदी संस्कृति है। हम दो हमारे दो, बस गंदी संस्कृति है। बादशाह नाम की चीजें ही नहीं भैया। वो भी एक रिश्ता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है और कोई रिश्ता ही नहीं। सबसे बड़ा रिश्ता साधर्मी का रिश्ता है। सच्चा सगापना साधर्मी में होता है। पाप है, मिथ्या दर्शन पाप है ना, तो गृहीत मिथ्या तो महापाप हो ही गया।
कोई हमारा भला करेगा, कोई हमें प्रसन्न होकर के सामग्री देगा, कोई हमें नाराज होकर के बिगाड़ कहीं कर दिया तो क्या होगा। जरा जरा सी बातों पर आज हमारे मन में एक बात घुस गई, ऊपरी चक्कर। ऊपरी चक्कर है तो भैया वो भी जिन भक्ति से भीतरी काम से ठीक होगा। ऊपर का चक्कर है तो भीतर से मिटेगा। आ जाओ जिन शासन की शरण में। ऊपरी चक्कर भी होगा तो जिन भक्ति से ही तो मिटेगा, दूसरा कैसे मिटेगा। सोचो, ऊपरी चक्कर क्या कैसे मिटाओगे तुम, क्या मिटाओगे, क्या करोगे। जिन भक्ति करो, संयम की साधना करो, अन्याय अनीति छोड़ो। नियामक कारण तो भैया पाप का उदय होता है। पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है कि पाप के उदय के बिना कोई बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है और पुण्य के उदय बिना कोई सहाय करने में समर्थ नहीं है। जो स्वर्ग देवी देवता है वे भी तुम्हारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही। जब तक आप अन्याय नीति नहीं छोड़ोगे, जब तक ये अवक्ष भक्षण नहीं छोड़ोगे, व्यसन नहीं छोड़ोगे, अपनी खोटी भावनाएं नहीं छोड़ोगे, तब तक चाहे जो करना हो सो करो, कुछ भी भला नहीं होगा। आज ठीक भी हो जाओगे, कल फिर वही परेशानी आएगी। जैसे कुपथ न छोड़ने वाला जी क्या कष्ट कर ले, ऑपरेशन हो जाए फिर ऑपरेशन हो रहे, फिर ऑपरेशन करो, कितने ऑपरेशन करोगे। मिथ्यात्व के छोड़े बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, ये पक्की बात है। मिथ्यात्व माने मिथ्या मान्यता, और वो मान्यताएं भीतर जैसी की तैसी पड़ी रहती हैं, ऊपर से सब क्रियाएं करते रहते हैं। पाप कहते ही हम ये सोच लेते हैं कोई जीव की हम हिंसा करते नहीं, अपने मन को बहला लेते हैं। हिंसा हम कर नहीं रहे, काऊ की चोरी काऊ की करते नहीं, झूठ बोलते नहीं, और देखो अपनी स्त्री में संतोष है, हमें कोई किसी का यहाँ की करते नहीं, और कुछ व्यवहार किसी संबंध करते नहीं, रखते नहीं, बल्कि अपने आराम से कर रहे, आराम से रह रहे। लेकिन प्रमाद से सुख मानना वो पाप ही है भैया, पाप है। अभी हम सोच रहे थे, आज बच्चों की एक व्यवस्था सोच बन गई। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वही सब नंबर 1 का काम करते, हम कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कितने जीवों की आजीविका का हनन करते हैं। गांधी जी ने देश को स्वतंत्र करने के लिए सरकारी नौकरियां छुड़वाई थी, सरकारी शिक्षाएं छुड़वाई थी, तब देश स्वतंत्र हुआ था। उन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई और अपनी संस्कृति के अनुसार भी न चली। हम सुन करके रह गए। शाम को कोई कह रहा जो दिल्ली वगैरह शहरों में ऑक्सीजन फैलानी पड़ती, अब क्या होगा कुछ दिन बाद, क्या करोगे, पैसा हो चाटोगे, उड़ोगे कि बिछाओगे। करेक्टर हेल्थ वेल्थ, लेकिन अब वेल्थ उसके बाद हेल्थ, फिर कलेक्टर हो गया। करेक्टर का कोई मूल्य नहीं रहा, और जब चारित्रिक मूल्य नहीं रहे, हमारे नैतिक मूल्य नहीं रहे, तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। इतनी भीड़ और इतने संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं कि जगह जगह प्रदूषण, नदियों का पानी तो प्रदूषित, फैक्ट्रियों की नाली चल रही सीधे। अंधानुकरण और अधूरा अनुकरण, अंधानुकरण और अधूरा अनुकरण हो रहा है।
मकर जाल में खुद उलझ गए। उस दिन कौन तुम सुना रहे थे? क्या सुना रहे थे? वो चीन का आदमी मिल गया, तो बोले हमारे यहाँ तो बाल बच्चे बड़े हुए, अब हटक जाओ, तुम अपना इंतजाम करो, अपना ब्याह शादी करो, कमाई धमाई करो, बाल बच्चों को अपने को पालो, और इनका बूढ़ों का क्या होगा कि वृद्धाश्रम चलेंगे। माने कितनी पशुता। विकसित देश है कि विनाश के कगार पर खड़े हैं। क्यों? तत्वाभ्यास के बिना कसाय मंद भी नहीं होती, और ये सब तीव्र कसाय के कार्य हैं। तीव्र कसाई उद्यम करता है तो पाप का ही करता है, पाप में ही बढ़ेगा, वहीं चलो 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 चलो। लोक में कहावत है, सियार की मौत आए तो शहर की ओर भगता है, गांव की ओर भगता है। भैया, जब तुम्हें ऐसे देव मिल गए जिनकी इंद्रादिक गर्दर अधिक सेवा करते हैं, तो इनको छोड़ करके कहां भटकते हो अपने मन को? अपने मन को भटकाओ मत, ये पाप है। देह को अपना मानना पाप है। अपना सुख अपने में न समझना, अपना ज्ञान अपने में न समझना पाप है। आचार्य भी जानते थे, ऐसा नहीं है सब मुनिराज नहीं हो जाएंगे, लेकिन तब तो उन्होंने सागार धर्मामृत जी श्रावक धर्म लिखा, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो न सागार है न अनगार है, कोई नहीं होता। तत्रादौ सम्यक तो, दोनों धर्म का मूल तो सम्यक तो है। दोनों धर्मों का मूल, दो धर्म है ही नहीं, सीढ़ियां हैं दो, सीढ़ियां हैं दो। सर्वदेश त्याग और एक देश त्याग, ये सीढ़ी हैं। सर्वदेश त्याग नहीं कर सको तो एक देश त्याग करो। एक देश त्याग भी अगर नियम रूप नहीं कर सकते तो अभ्यास रूप करो, उसकी श्रद्धा करो, भावना भाव, सेवा करो उनकी। कौन की? जो त्यागी हैं। श्रावक का सीधा नाम दिया है, पुराना नाम है श्रवणोपासक। साधक तो वे हैं, साधना वे कर रहे हैं, हम तो उनकी उपासना कर लें, यही बहुत है, उनकी सेवा कर लें। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना पाप है, पता ही नहीं है पाप है। 5 इंद्रिय के विषयों की में सुख की कल्पना करना ये पाप है, ये जीव को पाप की ओर ले जाता है। इसी से हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह पाप उत्पन्न होते हैं। सपरस असना ग्रहण को, चक्कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। अगर ज्यादा तीव्रता हो जाती है फिर न्याय अन्याय नहीं दिखाई देता, अन्याय पर उतर आते हैं और पुराण साक्षी है। रावण अन्याय पर क्यों आ गया? मधु राजा अन्याय पर क्यों आ गया? दुर्योधन अन्याय पर क्यों आ गया? आसक्ति, विषयों की आसक्ति जीव को अन्यायी बनाती है। ये श्रावकाचार में पहला लक्षण है न्यायोपार्जित धन। जीवन में न्याय नीति अगर नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो आपको कहा था सिद्धांत विहीन जीव कहीं सफल नहीं होता। सिद्धांत तो बनाना चाहिए जीवन के, नहीं। और बनाना की बात नहीं है, बने बनाए हैं। तो प्रथमान योग प्रेरणा देता है। प्रथमान योग से मन कथाओं को पढ़ करके पुण्य पाप से भयभीत होता है, धर्म कार्यों के लिए उत्साहित होता है। अगर हमारा मन पापों से भयभीत नहीं होता और धर्म कार्यों में उत्साहित नहीं होता तो हमें फिर प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। पढ़ो, खूब पढ़ो। आपका मन अपने आप
कथाएं ऐसी सशक्त माध्यम है जो अनचाहे हृदय पर प्रभाव छोड़ती है, छोटे छोटे बच्चों पर भी प्रभाव छोड़ती। आज प्रशमन योग पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं जिससे कोई मतलब ही नहीं निकलता। एक ग्रंथ विस्तार लिया तो एक दो चार लाइनें पढ़ी, साल भर में पूर्व तो न कुछ पता ही नहीं रही। विचार करो। हम ये कह रहे थे चरणान योग पालन करने के लिए है। चरणान योग का जो उपदेश है वह पालन करने के लिए है, आचरण करने के लिए है। न्यायोपार्जित। अन्याय का मन धर्म कार्यों में तो नहीं लगता, लौकिक में भी कोई नैतिक कार्य में, परोपकार के कार्यों में, अच्छे कार्यों में उसका मन नहीं लगेगा। अन्याय का मन नहीं लगेगा, अन्याय का धन भी अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। धर्म कार्यों के नाम पर भी बड़ी बड़ी निर्माणों में लग जाता है, धर्मात्माओं के स्थितिकरण में नहीं लगता, बच्चों के संस्कार में नहीं लगता, वृद्धों की समाधि में नहीं लगता, सेवा में नहीं लगता। देखे आओ आप जाकर के। इसको एक चुनौती नहीं हो सकती, नहीं लगता। बस अगर तुम करोगे अन्याय तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। आप लोग कई बार कहते तो क्या करें, मन नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता? कि न्याय नहीं कर रहे, हम अपने प्रति न्याय नहीं कर पा रहे। सोचने समझने की शक्ति मिली है, संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन अगर हम सोचने समझने की आदत नहीं डालेंगे, विचार करने की, निर्णय करने की आदत नहीं डालेंगे, कि अपनी संकल्प शक्ति को नहीं जगाएंगे, कल हम सोच नहीं पाएंगे। हमें समझ में नहीं आती, हम सोच ही नहीं पा रहे क्या करें। सोच पाया हो तब सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे जब सोचा ही नहीं है। जाने जो कह दी, जैसे कह दी तैसे ही अपनी थोड़ी बहुत कर ली, अपने उसमें से और अपने मतलब में से कसा मोह के संस्कार भीतर बैठे ही है। सोचने में से कट हो आधा, अपने अपने हिसाब की बात सुन ली, बात बाकी चुप रह गए, काम खत्म हो गया, अपने काम कर रहे। अन्याय है। हमने अन्याय की बड़ी व्यापक व्याख्या की है कई बार। पद विरुद्ध कार्य का नाम अन्याय है। अगर आप पढ़ करके नहीं बैठते और जाकर के नहीं दोहराते, हृदयंगम नहीं करते, विषय पर विचार नहीं करते, कृतज्ञ नहीं होते, उत्साहित नहीं होते, तो ये अन्याय करते हो आप। हम तो सुनते हैं, सुनना सुनने के लिए थोड़ा ही है। अगर आपके पास आप विश्वासघात करते हो, जो आपके पास विश्वास करके आया है उसके साथ आप ठगी करते हो, विश्वासघात करते हो, आप अन्याय कर रहे हो। श्रोता भी एक पद है, वक्ता पद है। यहाँ बैठ करके अगर हित की बात नहीं कह रहे, केवल ठकुर स्वाती बातें करो, राजी करने की, पक्ष की बातें करो, योग्यता भूमिका हित हित न देखो, अन्याय है। ये उपदेश देना ऐसा है जैसे रोगी का इलाज करना। रोगी का इलाज करना, यहाँ कोई अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करना है। हमने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं। उस रोगी के अनुसार जैसी छोटी बड़ी औषधि है, जैसा पथ कुपथ है, रोगी के अनुसार नहीं, रोग के अनुसार। अकलंक देव ने यही दृष्टांत दिया। यहाँ दोस्तों को दावत नहीं दी जा रही, सबको राजी नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई उपदेश नहीं है। इलाज रोग के अनुसार होता है, रोगी के इच्छा के अनुसार नहीं होता। ऐसे ही जो उपदेश है वह सबको अच्छा लगे, सब वाह करें, प्रशंसा करें, ऐसा नहीं होता। उपदेश कैसे होता है? जिसमें हित क्या है, हित का हित मित प्रिय, पहले नंबर पर हित है।
प्रिय पहले नंबर पर नहीं है। और रोगी भी, डॉक्टर भी यही सोचता है दवाई सबसे पहले हितकारी कौन सी है, फिर अगर मीठी भी हो तो और बढ़िया बात है, मीठी बनाने की कोशिश करेगा वो, लेकिन कड़वी चीज जो औषधि है वो उसको तो नहीं मिटाएगा। ठीक है, तुमसे नहीं खपती है, कोटेड कर दी, चाशनी में दे दी, वो अलग बात है, लेकिन पहले हितकारी तुम्हारे लिए क्या है? हेत मित प्रिय सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता सबसे बाद में है, पहले सत्य, फिर शिव और फिर सुंदर। ऐसे ही पहले हित, फिर मित और फिर प्रिय। हम उल्टा करने लगे, सुंदर चकाचौंध में फंस जाते हैं और फिर रोते हैं। पुराने कवियों ने दृष्टांत दिए हैं, मकड़ी ऐसी जाल बनाती है, अपने जाल में खुद फंस जाती है। ऐसे ही ये जीव, मोही जीव जो प्लानिंग है सुख करने के, सुखी होने के लिए करता है, विकास के लिए करता है, उनसे स्वयं उलझ जाता है, स्वयं फंस जाता है। तो चरणान योग आचरण करने के लिए है, द्रव्यान योग का उपदेश सिद्धांत करने के लिए है। द्रव्यान योग के अनुसार आचरण करे तो कैसे कर पाएगा? और करणान योग समझने के लिए है। सिद्धांत तो जैसे का तैसा सबका होगा, लेकिन करणान योग समझने के लिए, समाधान के लिए। ये समझो, ये नाना प्रकार की शकलें क्यों हैं, नाना प्रकार के संयोग क्यों हैं, नाना प्रकार की अवस्थाएं क्यों हैं? अगर कर्म नहीं है तो बताओ। तुम कहोगे ईश्वर ने बनाया तो क्यों बनाया, क्यों पक्षपात किया, कैसे किया, काय के लिए किया? और तुम कहो हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। नहीं, कोई अपना बुरा करना चाहता है? तुमको सामाजिक व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था ऐसी है, तो सामाजिक सरकार की व्यवस्था या सरकार की व्यवस्था तो सबके लिए एक है। तुम कहो कि आज भ्रष्टाचार करने वाले, पाप करने वाले लोग फल फूल रहे, बिल्कुल 100% झूठ है। एक भी बताओ जिसके चित्त में शांति हो। शांत परिणाम क्या कहा था उस दिन अष्टपाउर में से? तीर्थ है। शांत परिणाम संपदा है, सबसे बड़ी संपदा। जिसके चित्त में शांति है, समझ लो कोई जरूरत नहीं। और चित्त में शांति नहीं है तो चाहे कुछ भी पड़ा रहे, कोई मतलब ही नहीं। और बिना पापों के त्याग के चित्त में शांति कैसे होगी? शांतता ज्ञान के साथ अविनाभावी है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ शांतता होगी, जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ शांतता कैसे होगी? तो चरणान योग आचरण करने के लिए है, मतलब एक संकल्प आ जाना चाहिए, नहीं भाई न्याय करेंगे, कहीं अन्याय नहीं करेंगे। अन्याय करने वाला जीव सम्यक्त ही नहीं हो सकता, संयमी कहां से होगा? और संयमी नहीं हो तो सुखी कहां से होगा? सम्यक्ति नहीं हो सकता अन्याय। मिथ्या तो अन्याय अनीति का त्याग एक साथ होता है। क्यों? कि मिथ्या प्रकृति और अनंतानुबंधी प्रकृति, दोनों प्रकृतियां एक साथ जाएंगी। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों एक साथ जाएंगे, तो मिथ्यात्व का कार्य मिथ्यात्व का त्याग होगा। अब अनंतानुबंधी के त्याग से क्या होगा कि बता? अन्याय अवक्ष अनीति का त्याग होगा। विचार करना, अगर हम न्याय नहीं कर पाएंगे न्याय से, तो हमारा मन धर्म ध्यान में नहीं लगेगा। बहुत से लोग क्या करें, मन नहीं लगता तो टटोलना कोई ना कोई अन्याय करते। अरे भैया मन लगाओ तो लगेगा, मन तो वैसे ही वक्र चंचल है। हाँ, मन तो वैसे ही चंचल और मन
लगाओगे तो लगेगा, नहीं लगाओगे तो लगेगा कैसे? मन ये पॉजिटिव सोचो तब मन लगेगा। बढ़िया आगे की छंद में है, अमृतत्व हेतु भूतम। अहिंसा अमृतत्व का हेतु है। अहिंसा का मतलब व्यवहारिक हिंसा से चले हम तो किसी जीव को दुखी करने न करने की भावना वाला जीव अहिंसक होता है। किसी को मारना, सताना, दुख देना हिंसा है। तो किसी जीव को दुख न पहुंचे ऐसी भावना वाला जीव कभी दुखी नहीं होता। स्वयं ही किसी जीव को मारने की भावना न करने वाले को कोई मार नहीं पाता। प्रयत्न भी करे तो भी नहीं मार पाएगा। एक दोहा तुमने पढ़ा होगा, अब वो तो ईश्वर के कर्तृत्ववाद की नाम आ जाता है, जाको राखें साइयां मार सके नहीं को, और बाल न मार का कर सके जो जग बैरी हो। क्या मतलब है? जाको राखे साइयां तो कोई ईश्वर रक्षा करता होगा। ईश्वर रक्षा करने का मतलब यह है ईश्वर की श्रद्धा रक्षा कर रही। श्रद्धान तुम्हारा रक्षक है, उसको कोई नहीं मार पाए। उसका बुरा कोई नहीं कर सकता जिसका श्रद्धान सम्यक है। अहिंसक जीव का कोई बाल बांका नहीं कर पाए, दुखी नहीं हो पाएगा। जिसे और जो कदम कदम पर हिंसक है, जो निरंतरता की भावना है, जो दूसरों को गड्ढा खोदता है उसके लिए हुआ तैयार है, तो दूसरों को दुखी करने का भाव रखता है, वह निरंतर दुखी रहता है। दूसरों को गिराने का भाव रहता है, वो निरंतर गिरता चला जाता, गिरता चला जाता। एक वाक्य लिखा है तुम्हारे मंदिर में लिखा हुआ, दूसरों की निंदा करने वाला स्वयं निंदनीय हो जाता है। ऐसे ही दूसरों की प्रशंसा करने वाला, मिथ्या प्रशंसा नहीं, प्रशंसा करने वाला जीव स्वयं प्रशंसनीय हो जाता है। दूसरों की रक्षा करने वाला जीव स्वयं रक्षणीय हो जाता है। दूसरों की हिंसा करने वाला जीव स्वयं जो घात करने की सोचेगा दूसरों का, तो पहला अपना घात करेगा। अमृतत्व हेतुभूतम परम अहिंसा रसायनम। अहिंसा कैसी है? अमृतत्व का हेतु है। हिंसा माने मरना, मारना, दुखी रहना, दुखी करना, तो फिर अहिंसा फिर कैसी हो गई? जियो और जीने के लिए हो गया सीधी बात। एक जियो और जीने का एक सीधा अच्छा अर्थ होता है, शांति से जियो और शांति से जीने दो। जीने का मतलब खाली जियो नहीं है। जियो का अर्थ है शांति से जियो। अशांतता का कोई जीवन थोड़ा ही है। जीवन क्या जिसमें शांति ना हो? और सब कुछ है, शांति नहीं, तो फिर क्या करोगे? और सबका काय के लिए कर दे? पहले अपने कृत्रिम विकल्पों से अशांत होंगे और फिर वो रिलैक्स के लिए ध्यान केंद्र और फलाना केंद्र थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन में ऐसा लगता है हाँ अच्छा लगता है, और लेकिन वो भीतर तो बदबू भरी है। वहां जाता है फिर जैसा का तैसा हो जाता है। अहिंसा अमृतत्व हेतु भूतम परम अहिंसा रसायनम लब्धा। मतलब अहिंसा ही अमृतत्व का हेतु है, अमरता का हेतु। अमरता मुख्य रूप से मोक्ष को कहते हैं, और सेकंड नंबर पर अमर देवों को कहते हैं।
व्यवहार अहिंसा देवत्व को प्राप्त कराती है, निश्चय अहिंसा मोक्ष का कारण बनती है, और हिंसा नरक त्रियंच का कारण बनती है, दुर्गति का कारण बनती है। जो मारने का भाव करेगा वो मरेगा, जो दुखी करने का भाव करेगा वो दुखी होगा, जो सताने का भाव कराएगा वो सताया जाएगा, जो भयभीत करने के लिए करेगा वो स्वयं भयभीत होगा। एक नियम है, क्यों? द्रव्यानुयोग का सिद्धांत है, कोई जीव किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता, जो करता है उसका फल स्वयं ही भोगता है। जीव स्वयं अपने परिणाम का कर्ता होता है और जीव स्वयं अपने परिणाम का भोगता होता है। इसमें कोई अपवाद नहीं हो, इस नियम में कोई अपवाद नहीं। अरे बुरा विचार आ भी जाए तो प्रायश्चित करने लायक है, जैसे गंदगी हो जाए तो साफ करने लायक है, गंदगी फैलाने लायक तो है ही नहीं। गंदगी हो जाए तो गंदगी साफ करने लायक है। वो गंदगी तो तुमने सोच ली धूल माटी की, लेकिन मानसिक गंदगी हिंसा फैलाने लायक तो नहीं है। हिंसा का परिणाम आ जाए तो प्रायश्चित करने लायक। आलोचना, निंदा, गर्हा, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, ये सब उसी के सूत्र हैं। भो आत्मन, अब धर्मोपदेश क्या हुआ? अमृतत्व हेतु भूतम परम अहिंसा रसायनम लब्ध्वा। ये धर्मोपदेश बहुत बाद का है। भो आत्मन, अगर तुझे अमरता चाहिए, मोक्ष माने अमरता माने मोक्ष, मोक्ष माने सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रभुता चाहिए, अविनाशी अक्षय चाहिए, बेर जी क्षय क्षय न हो। तुझे अमरता चाहिए तो अहिंसा रूपी देवी की उपासना कर। आया वो किसमें तुम्हारे अमृता स्थित में कायम है। तू समता रूपी कुल देवी का आश्रय करके, समता रूपी कुल देवी का आश्रय करके, श्रद्धा रूपी चक्र को ग्रहण करके अज्ञान सहित मिथ्यात्व रूपी शत्रु का परिहार कर, संहार कर। विचारना, कितना स्वाध्याय कर रहे हम बस। अहिंसा अमृतत्व हेतु, अमृतत्व का हेतु है। अगर तुम्हें अपना भला करना है तो किसी जीव के बुरे का विचार मत करो। अगर प्रशंसनीय बनना है तो प्रतिज्ञा कर लो, किसी जीव की निंदा नहीं करेंगे। आज भी एक बच्चा आया भी शाम को, बोले आज हमारा जन्मदिन है। तो हमने कहा जन्मदिन है, जन्म सफल करो भाई, नियम लो कोई, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये नियम सबसे पहले की है। इसके बिना तुम्हारा धर्म कार्यों में मन नहीं लगेगा। धर्म कार्य में आप कभी आगे नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं, उपयोग ही नहीं लगेगा। ये ऐसा रोग है, दीमक जैसा, घुन जैसा, कत रहो जो कच करने हो तुम। हमने कहा बेटा आज जन्मदिन है तो सोचो, अब तक जो कुछ हुआ सो हो गया, अब नया दिन होगा है। हाँ, नया कदम बढ़ाओ आगे। प्रतिज्ञा करो इस बात की, किसी की निंदा नहीं करेंगे, अपने काम से काम, अपना काम ईमानदारी से करेंगे। चाहे पढ़ाई का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे जो कार्य हो,
जहां जिस क्षेत्र में हैं अपने काम के प्रति ईमानदार हैं हम, वो हमारी जिम्मेदारी का काम। बात बाकी हमें कोई मतलब नहीं। फालतू गंदे लोगों की संगति से भी बचो, जो तुम्हें छोटी छोटी बातों में बहलाते हैं, बहकाते हैं, कर्तव्य से विमुख करते, तुम काय को करते, तुम काय को लगे, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। लगेंगे अच्छे पे तुम्हारे प्रमाद का पोषण करने वाले, तुम्हारे ऊपर और कैसे हो, कल कही थी ना, ठग मिलेगा तो पहले और बेटा सुस्त क्यों हो, बोलो क्या चाहिए। ठगाई ऐसे ही करते, छोटी छोटी बच्चों, 14 वर्ष का बच्चा बाहर घूमने निकल पड़ा, सुस्त, देखा उसने, या क्यों बेटे क्या बात है, किसी ने मारा, किसी ने कुछ कहा, हाथ फेरने लगा, बस रोने लगा, क्या बात क्या है, पापा ने हमने कहा था ये लिखवा दो, उन्होंने नहीं दिलवा। अरे कोई बात नहीं, पापा नहीं, हम तो हैं, चलो हम दिलवाते तुम्हें, ले गया, बस खत्म मामला, अब दिलवा देगा, खत्म मामला। अगर आप अपना तिरस्कार नहीं चाहते हो तो किसी का तिरस्कार मत करो। इब्राहिम लिंकन का ये सूत्र है, मुझे गुलामी पसंद नहीं है इसलिए मैं किसी को गुलाम नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे कोई गुलाम बनाए तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे गुलामी पसंद नहीं है तो हमारा कर्तव्य है हम किसी को गुलाम न समझें, गुलाम न बनाए। जो आपको चाहिए देना सीखो, अपने आप लौट करके तुम्हारी झोली में आएगा। खेत में बीज डाल दो, जो तुम्हें खाना है अपने आप उसकी फसल आने लगेगी, लेकिन समय पर आएगी, धैर्य रखो, उतावलापन मत करना, असंतुलन मत करना, और कभी ना आ पाए तो दोष मत देना, उपाय तो यही है, उस समय कर्म का उदय ऐसा ही था, तुमने किसी की फसल नष्ट की होगी, तुमने किसी की फसल नष्ट की होगी, आज तुम्हारी हरी फसल पर तुषार पड़ जाए। घबराओ मत, भगवंतों की शरण में रह करके निर्भय रहना सीखो। कितना प्यारा है भजन है, जन्म मरण के भय से प्राणी निर्भय हो कर जी, धर्म रसायन पीरे प्राणी धर्म रसायन पी। भाई तू धर्म रूपी अमृत को पी और जन्म मरण के भय से निर्भय होकर के रहो। तुम जैन दर्शन में आ गए और यहाँ बैठ गए। अरे कबीर कोई तो पढ़ो, देखो कैसे लिख दिया, राम मरे तो मैं मरूं मेरी मरे बलाए। हम क्यों मरे, जब राम नहीं मरता है तो मैं क्यों मरूं। राम मरे तो मैं मरूं मेरी मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मारो मरो न जाए। अब मैं राम की गोद में बैठ गया हूँ, माने मैंने अपने को आत्मा राम अनुभव किया है, अब मैं क्यों मरूंगा। बोलो, दे छूटने की है छूटे, अविनाशी की गोद में मारो मरो न जाए। एक छोटा सा बच्चा भी कोई बात होती तो माँ की गोद में आकर के छिपता है। तुम जिनवाणी का स्वाध्याय करने बैठो, माँ की गोद में बैठो भाई, और कोई उपाय नहीं। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ धो।